साक्षी बात कर रही हूँ टीएन टीएन एक्सपोर्ट कंपनी से। मेरी आपसे बात हुई थी कि आज आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू है एचआर पोजीशन के लिए। तो आपका ऋषभ हमारी इस टेलीफोनिक इंटरव्यू में आपका स्वागत है। गुड आफ्टरनून मैम। मैं ऋषभ, और जैसे कि हमारा शेड्यूल ऑलरेडी डिसाइड हो गया था, मैं बस आपके कॉल का वेट ही कर रहा था। हाउ आर यू? मैं अच्छी हूँ ऋषभ। तो आइए आज का हम टेलीफोनिक राउंड ऑफ इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। सबसे पहले तो मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी को अनुभव हो रहा है कि आपका सीवी आपका जो है टेलीफोनिक राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है, जिसमें आज हम आपसे एचआर एग्जीक्यूटिव के लिए की पोस्ट के लिए हम आपसे टेलीफोनिक इंटरव्यू आपका ले रहे हैं। ओके मैम, सो आई एम रेडी फॉर द इंटरव्यू। ऋषभ, आप अपने बारे में थोड़ा सा हमको बताएंगे? श्योर मैम। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम ऋषभ है और मैं दिल्ली का मूल निवासी हूँ, लेकिन पिछले 2 ढाई साल से मैं इधर हैदराबाद में जॉब कर रहा हूँ। और मैंने लगभग अभी तक 2 कंपनियों में काम किया है, और वर्तमान में मैं एक एमएनसी कंपनी में एचआर एग्जीक्यूटिव की पोजीशन पे ही काम कर रहा हूँ। और मेरे को जो है करीब मेरी क्वालिफ़िकेशन ये है कि मैंने एमबीए किया हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन और एचआर में, और इसके साथ साथ मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट भी कंप्लीट कर लिया है। और मेरे को जो है मेरी फैमिली में हम लोग कुल 3 सदस्य हैं, और मेरी हॉबीज़ हैं साइकिलिंग और लिसनिंग टू म्यूज़िक। और एचआर एग्जीक्यूटिव के मैंने जॉब के लिए जो आपके यहाँ अप्लाई किया है, तो एचआर फंक्शन में मुझे डे टू डे जर्नलिस्ट एचआर का जो रोल है उसके बारे में मैंने अभी तक काफ़ी कुछ सीख लिया है। दैट्स ऑल अबाउट मी मैम। ओके ऋषभ, तो आपको ह्यूमन रिसोर्स में ऐसे एचआर फील्ड में कितना अनुभव हो गया अभी तक? मैडम, मुझे अभी तक कुल 2.5 साल का अनुभव हो गया है, क्योंकि मैंने अपने करियर की स्टार्टिंग ही एचआर के फील्ड से की थी। आपने कभी किसी एक्सपोर्ट कंपनी के बारे में आप कुछ जानते हैं? यस मैडम, जहाँ तक एचआर के फंक्शन की बात है, तो मैं ये भली बात ही जानता हूँ कि एक्सपोर्ट कंपनी में भी जो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, उसमें हायर मैनेजमेंट, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट और नीचे वर्कर्स होते हैं। तो वर्कर्स के भी मुझे जहाँ तक मेरे फ्रेंड्स भी काम करते हैं, काफ़ी 2 एक फ्रेंड्स हैं जो एचआर फील्ड में काम करते हैं एक्सपोर्ट सेक्टर में। तो वर्कर्स भी ABC कैटेगरी के होते हैं, तो उनको कैसे हैंडल करना है डे टू डे बेसिस पे, इसके बारे में मैं काफ़ी कुछ जानता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक्सपोर्ट कंपनी में जहाँ तक मैन पावर की बात है, तो हमको वहाँ पर वर्कर भी मिलेंगे और साथ में हमको सीनियर स्टाफ भी मिलेगा, तो उनको कैसे टैकल करना है, तो इसका मुझे भली भांति नॉलेज है। तो मैं जो हूँ उस काम को कर सकता हूँ अगर मौका दिया जाता है तो। अब तक आपने अधिकतम कितनी वर्कफोर्स वाली कंपनियों में काम किया, मतलब कितनी मैक्सिमम वर्कफोर्स किसी कंपनी में आपने जो है हैंडल की है? मैडम, मैंने अभी तक टोटल अप टू 500 वर्कफोर्स को हैंडल किया है एज ए एचआर एग्जीक्यूटिव। और मैं एक जर्नलिस्ट रोल को काफ़ी अनुभव रखता हूँ कि उसमें एचआर एग्जीक्यूटिव के जो फंक्शंस हैं जर्नलिस्ट रोल में, तो वो मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। देखो ऋषभ, सीनियर मैनेजमेंट का रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की हम जो बात करते हैं वो एक स्टैंडर्ड स्केल में होता है, लेकिन अगर हम एक स्टैंडर्ड पैरामीटर में होता है, लेकिन अगर मैं वर्कर के रिक्रूटमेंट की बात करूँ, उसमें भी अगर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की करूँ, तो आपका उसमें क्या रोल रहेगा, क्या आप हमें बता सकते हैं? मैडम, जहाँ तक रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन की बात है, तो ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का एक बेसिक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, और एचआर डिपार्टमेंट होल सोल रिस्पॉन्सिबल होता है 100% वर्कफोर्स या मैन पावर के रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के लिए। तो अगर जब हम सीनियर मैनेजरियल स्टाफ और सुपरवाइजर्स का रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, तो हम वर्कर्स का भी भली भांति कर सकते हैं। जहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात है, तो उसमें सबसे ज़रूरी ये होता है कि एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन जो है, उनका जो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और हालांकि सबका ही डॉक्यूमेंटेशन पार्ट जो है परफेक्ट होना चाहिए, बट ठेकेदार में अमूमन जो है हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि व्यक्ति
हमें लगता है अभी हम 3 दिन देख लेते हैं ये व्यक्ति आएगा या नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, जो भी फर्स्ट डे कॉन्ट्रैक्टर का लेबर आ रहा है हमको उसका गेट पर ही जो है उसका पर्सनल रिकॉर्ड को मेंटेन करना होता है। तो ऑफ कोर्स मैं जो भी कंपनी की आपकी पॉलिसी रहेंगी उसके हिसाब से मैं 100% मैन पावर रिक्रूटमेंट में एज ए एच आर एग्जीक्यूटिव जो भी एज एन मेरा जो एज एन असिस्टेंट एक रोल रहेगा तो मैं उसको परफॉर्म ऑनेस्टली करूँगा। ओके ऋषभ, आप हमको बताएंगे कि आप अपने असिस्टेंट एचआर मैनेजर और एचआर मैनेजर को कैसे रिपोर्ट करेंगे। मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसी भी कंपनी में अगर ज्वाइन करते हैं तो वहाँ ऑलरेडी एक प्रिवेलिंग एचआर पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स होते हैं, तो उनको हम फॉलो करते हैं। अगर मैं डे टू डे वर्क की बात करूँ तो बिसाइड्स दी एचआर पॉलिसीज़ और सिस्टम्स हमको किस तरह से अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करना है, तो कुछ कंपनी में HRMI सिस्टम भी होता है। बट आपकी कंपनी का जो भी प्रोसीजर है मैं उसका स्वागत करूँगा। और मुझे कहीं लगता है कि जैसे मैंने पहले दिन कंपनीज में काम किया है, मैं किस जोन में अपने आप को कंफर्टेबल समझता हूँ, तो ऑफ कोर्स मैं उस प्रोसीजर को भी इंट्रोड्यूस करने की रिक्वेस्ट करूँगा। ह्यूमन रिसोर्स की रिकॉर्ड कीपिंग के बारे में आप क्या जानते हैं। मैडम, HR एग्जीक्यूटिव की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्यों चूँकि वो एक ऐसे डिपार्टमेंट में काम कर रहा होता है जहाँ पर कि जितने भी पर्सनल कंपनी में काम करते हैं, जितनी भी मैन पावर है, उन सब का रिकॉर्ड, पर्सनल रिकॉर्ड जो है बड़ा कॉन्फिडेंशियल और इम्पॉर्टेंट होता है, लीगल होता है। उसको वो HR डिपार्टमेंट में जो है अवेलेबल होता है और उसको हमें स्टोर करना पड़ता है। उसके लिए जो भी कंपनी का सिस्टम प्रोसीजर है मैं उसको फॉलो करूँगा। और मैं जानता हूँ ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क है जिसको हमें जिम्मेदारी से करना है। लिहाजा उसके लिए जो भी आपकी कंपनी में सॉफ्ट कॉपी में अगर रिकॉर्ड मेंटेन करके एक कोडिंग दे करके फाइल्स रखी जाती हैं, या एल्मीरा में हम एक कोड दे के फाइल्स को मेंटेन करते हैं तो लॉगबुक के अनुसार, तो मैं वो मेंटेन करके उसको जो है प्रॉपरली डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे मेंटेन करूँगा। और सबसे बड़ा हमें ध्यान रखना होता है कि हम जहाँ से फाइल निकाल रहे हैं तो हम तुरंत काम कंप्लीट होने के बाद उस फाइल को या डॉक्यूमेंट को उसी जगह रख दें, ताकि आगे हमें रिकॉर्ड ढूंढने में या फाइल को ढूंढने में समय बर्बाद ना करना पड़े। ऋषभ, आपकी 2 कमियां बताएंगे प्लीज, आप क्या वीकनेसेस हैं आपकी। मैडम, मेरी वीकनेस ये है कि मैं कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा काम भी ले लेता हूँ जिसके लिए मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। दूसरी मेरी वीकनेस ये है कि मैं थोड़ा सा, मेरी जो बोलने की गति है वो थोड़ी तेज है, तो मैं जो हूँ इस पर कंट्रोल नहीं कर पाता। ये मेरी 2 कमियां हैं मैम। ऋषभ, आप अपनी 2 स्ट्रेंथ बताएंगे। मैडम, मेरी 2 स्ट्रेंथ ये हैं कि मैं, जैसे कि HR डिपार्टमेंट का मैक्सिमम जो काम होता है वो डॉक्यूमेंट बेस्ड है, तो मैं जो है मुझे राइटिंग में या हाथ से लिखने वाले काम में करने में कोई तकलीफ नहीं होती। दूसरी मेरी जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि मैं प्रेशर में भी काम कर सकता हूँ। कभी कभी क्या, अधिकतर HR डिपार्टमेंट में इंस्पेक्शन कंप्लायंस होते हैं जिसमें HR डिपार्टमेंट को प्रेशर में खास करके हमें सैलरी जैसे टाइम से देनी है, तो हमारा टास्क होता है कि हमें 3 या 4 तारीख तक सैलरी बनाएं, तो मेरे को प्रेशर में काम करना अच्छा लगता है। ओके ऋषभ, अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो आप कितने दिन में ज्वाइन कर लेंगे। मैम, अगर आपकी कंपनी फॉर्चुनेटली मेरे को सिलेक्ट करती है तो मैं आप जो वर्तमान कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, मैं वहाँ की फिल एंड फाइनल फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करके जैसे ही फ्री होता हूँ तो मैं तुरंत आपके यहाँ ज्वाइनिंग कर लूँगा। और मुझे उम्मीद है कि इस काम में मुझे 15 दिन का समय लगेगा। ओके ऋषभ, अगर हम आपको फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए अपने ऑफिस में बुलाते हैं तो आप आ सकते हैं। डेफिनेटली मैडम, आप मुझे जो भी शेड्यूल डिसाइड करेंगे तो मैं उसको आपको फ़ोन पे कंफर्म करके या मेल पे कंफर्म करके, और मैं एज़ पर दी शेड्यूल वहाँ पर आपकी कंपनी में फ़ेस टू फेस इंटरव्यू के लिए अवेलेबल रहूँगा। ओके ऋषभ, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आई होप कि आप ये राउंड क्लियर कर पाएंगे। और अगर आप ये क्लियर करते हैं तो हम आपको फर्दर प्रोसेस के लिए आगे जो है वो सूचित करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे। टिल देन, बाय बाय। थैंक यू मैम, बाय बाय।